तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का कार्तिक साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए चल करके देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में जो आज 26 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, तो उन सभी जीके और फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस को जानते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया है। उस चीज़ को आप ही तय कीजिएगा। ऐसे भी अगर आप डेली अगर एनालिसिस का वीडियो अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह मॉडरेट ही था, कोई आपका ज़्यादा कहीं हार्ड पेपर नहीं था। लेकिन जो मतलब कि लड़का लोग कहते हैं, लड़का लोग भी मतलब यही ऐसा ही बताते हैं, कोई मतलब टफ बताते हैं, कोई आसान बताते हैं। तो और मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मॉडरेट ही पेपर था। तो चलिए चल करके देखते हैं कि आपका क्वेश्चंस क्या था जीके और फिर करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस आपका है कि व्यास सम्मान 2020 मतलब किसको मतलब दिया गया था। 2020 का जो व्यास सम्मान था वो किसको दिया गया था। तो आप भी जानते होंगे कि यह शरद पगारे को दिया गया था। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, शरद पगारे हो जाएगा। फिर देखिए कि आपको देखिए फर्स्ट शिफ्ट में ही हम इस चीज़ को हम आपको बताए थे ना कि एक साहित्य का कोई पुरस्कार मतलब दिया गया था, लेकिन उसमें मतलब कन्फ्यूजन था कि किस प्रकार का साहित्य का बात कर रहा था। तो उस टाइम हम आपको बोले भी थे कि जैसे सरस्वती सम्मान अगर बोले तो शरण लिम्बाले को मतलब दिया गया है, लेकिन अगर व्यास सम्मान अगर पूछा जाए तो फिर किसको, शरद पगारे को दिया गया है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, अरे क्या बताएं, मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको जो पूछा है यह फीट में पूछ लिया है। आप सभी आदमी मतलब याद करके जाते हैं मीटर में, तो फीट मतलब इसका आंसर आप जान लीजिए कि आज से कि क्या होता है 29,031.7। लेकिन अभी अगर ऊंचाई अगर बात किया जाए मीटर में तो 8,848.86 मीटर। ये 86 मीटर भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जैक्ट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो पूरा एक्यूरेट पूछा जाता है, जो भी मतलब डाटा के अनुसार रहता है। तो फिर आपको याद रखना होगा 8,800 मतलब 48.86 मीटर में है, तो मीटर बोलिएगा। लेकिन फिट में अगर पूछा जाए तो फिट में क्या हो जाएगा 2000 मतलब या 29,031 लिखे हुए हैं, तो 29,031.7 है, 7 फीट हो जाएगा। तो यह भी आप याद रहे। मतलब क्या गजब का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका मतलब पूछा गया है कि बाज की स्पीड किलोमीटर पर घंटा में आपको बताना था। सभी लोग मतलब कि हमको लगता है कि इस मतलब क्वेश्चन को बहुत ही कम ही मतलब कि दिए होंगे क्वेश्चन का आंसर। तो आप जान लीजिए कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब इसका क्या होता है, स्पीड होता है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है। फिर देखिए कि आपका क्या था। फिर चौथा क्वेश्चन था कि असम की लाल चावल को किस देश में भेजा गया है या फिर भेजा जाता है। तो आप भी जानते हैं कि जो अभी यह करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि असम के जो लाल चावल है उसको किस देश को भेजा जाता है। तो यह अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को यह भेजा जाता है। तो यह आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह अमेरिका को भेजा गया है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार किनको दिया गया है। तो ये गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है इस बार का शेख मुजीबुर रहमान का। तो यह भी करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन हो जाता है कि गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश का अभी जो जुल्फ़ों वाली जो है ना प्रधानमंत्री, जुल्फ़ों वाली प्रधानमंत्री मीन्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, शेख हसीना है ना। शेख हसीना के जो पिता थे मतलब शेख मुजीबुर रहमान, तो उनको दिया गया था। फिर देखिए डिजिटल अवार्ड मतलब कि जैसे किसको दिया गया, इस बार का डिजिटल अवार्ड किसको दिया गया था, हरियाणा को दिया गया था। यह भी याद रखिएगा। इसमें भी बहुत विद्यार्थी को हम देखे कि कंफ्यूज थे, तो फिर आप याद रखिएगा कि हरियाणा को इस बार का दिया गया है। फिर देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन था कि भारत सरकार नेपाल को रोड बनाने के लिए कितना का पैकेज दिया है। तो यह 800 करोड़ का पैकेज दिया है। वाह, क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया सभी। तो ये हो जाएगा भारत सरकार नेपाल को रोड बनाने के लिए। एक और भी क्वेश्चन कह रहे थे विद्यार्थी की जो नेपाल और चीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, पता नहीं किस प्रकार का क्वेश्चन था, वो मिल नहीं पाया। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1857 का तत्कालिक कारण क्या था। तो आप भी जानते हैं कि 1857 का जो तत्कालिक कारण था कि मतलब जो छावनी में मतलब बैरकपुर जो छावनी था वहाँ पर मतलब कि वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया था। सैनिकों ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि जो पिस्तौल जो बनाई जा रही थी वो गाय की चर्बियों से बनाई जा रही थी, तो इसीलिए भड़क गए थे जो मतलब कि जैसे मतलब उस छावनी के जो कहिए कि जो सैनिक जो थे खास करके मतलब कि जैसे क्या था उसका नाम कुछ था
तो आप मतलब कि आप समझ सकते हैं। तो वही तात्कालिक कारण था, तो वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते तो आप फिर मार देते। तो वो मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 10,000 रन बनाने वाली महिला के बारे में पूछा गया था कि जो भारत की पहली महिला थी लेकिन विश्व की दूसरी महिला थी, या मिताली राज हो जाएगी, जो विश्व की तो दूसरी महिला है लेकिन भारत की पहली महिला है जो कि 10,000 रन बनाई है। फिर देखिए 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो 371 के तहत यह भी क्वेश्चन है, मतलब यह भी आधा अधूरा लग रहा है, कारण है कि इसमें बहुत सारे राज्य को राज्य का दर्जा मिला है। तो फिर यह भी क्वेश्चन मतलब कि लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप इसको भी देख करके जाइएगा। फिर देखिए मतलब 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था तो उस टाइम मतलब गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे उस समय का गवर्नर जनरल। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो इतना ही क्वेश्चंस मतलब आज मिल पाए हैं। लगता है कि कुछ जो मतलब होते हैं मतलब शिफ्ट में कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो इसलिए विद्यार्थी मतलब शेयर नहीं कर पाए। तो फिर इतना ही क्वेश्चन मतलब है। लेकिन जो भी देखिए कि इर्द गिर्द आपसे मतलब कि जो भी जैसे जितने भी अवार्ड हैं, मतलब कुछ प्रमुख अवार्ड हैं, तो उन सभी को पढ़ करके जाइए। फिर उसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि जो भी आप देखिए एनालिसिस जो वीडियो होता है ना, उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। या फिर कहिए तो मॉक टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट भी आप अगर देते हैं, पिछला साल का जो मॉक टेस्ट होता है वो अगर आप देते हैं तो उससे भी पता चलता है कि मैथ का क्वेश्चन का लेवल कैसा है, रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को आइडिया आपको लेना चाहिए। और अभी भी वक्त है, ग्रुप डी के लिए आप मतलब अभी से जुड़ जाइए। और फिर मतलब आप क्या कीजिए, सेट उट को मारिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, तब तक के लिए मतलब इतना ही। अगर क्वेश्चंस अगर इस शिफ्ट का भी अगर मिल जाता है तो अगले दिन हम मतलब किसी दूसरे शिफ्ट में करवा देंगे, जो कि अब कितना तारीख को एग्ज़ाम है, तो 31 को एग्ज़ाम है। तो यह भी याद रखिएगा कि 31 को अब एग्ज़ाम है। ठीक है, तब तक के लिए मतलब धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। तो थैंक्स आपका देखने के लिए वीडियो।